चलो CLA मतलब क्या समझोगे? चलिए बैठिए आप, ना होगा आप बताएं, याद है ना? ऐसे ही डेली वर्ड एकदम घर से जाते जाते एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी हो जाएगा। बोलिए ये क्या है? CLA का मतलब क्या समझोगे? क्लेमर। गौर से ध्यान दो, देखो सब खेला प्रैक्टिस का है। यहाँ आने के बाद अगर गौर से आप ध्यान दे रहे, समझे कि नहीं समझे? आपका माइंड अगर यहाँ है, होता है ना कि माइंड यहाँ है, बॉडी को मन नहीं लग रहा, बॉडी में कहीं दर्द है तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अगर आपका बॉडी ठीक ठाक है, माइंड कहीं और है, डिस्टर्ब है, तो भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा, मतलब बेकार है। दोनों सही रहेगा, एकदम बॉडी भी ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया से आ रहे हो, और दूसरा आप ध्यान दे रहे हो, माइंड एकदम डिस्टर्ब नहीं है। यहाँ आए हो तो बस यही की बातें याद है, दुनिया की बातें भूल जाओ कि कौन मुझको क्या कहा, लड़ाई झगड़ा सब बाहर छोड़ के आओ, ऑटोमेटिक सब याद करके जाओ। अगर टेंशन लेके आओगे पढ़ाई कभी नहीं होगी। इसलिए पढ़ाई में कितना प्रेशर कम रहेगा, बेहतर ज़्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे? अगर प्रेशर है भी लाइफ में तो इग्नोर करके आओ, रास्ते में छोड़ दो, गेट से बाहर छोड़ के आओ, तभी कुछ कर पाओ। वरना यहाँ होगा खाली काउंटिंग करोगे डेज, कुछ आ नहीं पाएगा। समझ पा रही बात? इस बात का ध्यान रखना आपको। क्लियर है? यहाँ पहुँचे हो तो आपको कुछ डिफरेंट होना ही है। क्लियर है? चलिए फिर बताओ, CLA का मतलब शॉर्ट फॉर्म बता दो। क्लेमर है। क्लेमर का मतलब बताओ, किस चीज़ का? शिकायत करना चिल्लाकर, या किसी चीज़ का मांग करना, शिकायत है ना, चिल्लाकर। CHI का मतलब बता दो। चाइल्ड मतलब क्या होगा? डांटना। CHE का मतलब बता दो। चीट मतलब होगा धोखा देना। CENSU का मतलब बता दो। सेंश्योर मतलब किस चीज़ का क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। आगे सेंसर SENSO करके छोड़ा हुआ सेंसर का मतलब क्या समझोगे? आप प्रतिबंध, रोक लगाना, किसी चीज़ पे बैन लगाना। केफ का मतलब बताओ, दबाव में किसी चीज़ के टूटना। होता कि नहीं होता? बैठिए बोलो, याद आ जाएगा। घर पे जाते थे, देखो माँ बाप बड़ा उम्मीद से भेजते हैं, तो उस उम्मीद को आपको लगाना भी है। कहीं मालूम चला कुछ जरूरत पड़े, तुम्हें इंग्लिश का पेपर देना कि बेटा पढ़ के दिखाओ क्या क्या लिखा हुआ है, तुम उस दिन नहीं बता पाओगे, बहुत रुलाई आए, शायद कुछ कह नहीं पाएंगे लेकिन समझ जाएंगे कि वाह बेटा इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। वो शायद नहीं पढ़े हुए, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप पढ़ के आप आगे बढ़ जाओ? देखो एक बात बता दें, आप कहीं भी जन्म लियो, ये नहीं कि आप वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन के यहाँ अगर कोई बॉर्न भी लिया है, ज्ञान लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है। ये मत समझना कि कोई भी आएगा ट्रांसफर करके चल जाएगा। जो मेहनत नहीं करेगा ज्ञान ट्रांसफर उसके अंदर हो ही नहीं सकता। ये कोई भी चीज़ समझ पा नहीं पा रहे। तुम मत समझो कि हम गरीब पैदा हुए हैं, ये हुए हैं, मेरा नहीं हो सकता है। मेहनत करोगे तब। कोई भी वर्ल्ड का आदमी पढ़ रहे, केव का मतलब दो ही मतलब बता देगा, गुफा, या फिर क्या समझोगे? दबाव में टूटना। क्या सेंसर नहीं बता देगा क्या होता है? मालूम चला कोई लंदन में पढ़ रहा तो सेंसर का मतलब डिक्शनरी में हो सकता है इंग्लिश पढ़े तो भी बता देगा। समझ पा नहीं पा रहे? आपके अंदर वही कमी है, बस बैठ गया कि कोई और कहीं है, ये सीख रहा वो सीख रहा। आप जहाँ हो बस वही 100% मेहनत करो, पक्का एकदम कुछ ना कुछ बनोगे। बाकी जनगणना में देख लो, सब जनगणना में आप कुछ नहीं हो सकता। समझ पा रहे? 5 साल 10 साल ऐसे दौली में घूमता हुआ मिलेगा और कुछ नहीं। देख लोगे ऐसे कई डेटा मैंने भी देखा। समझ पा रही? बहुत घमंड है कि हम ये हैं वो, 4-5 साल कहाँ फ्लॉप किया कोई देखा? समझे कि नहीं समझे? इसलिए कंटिन्यूस मेहनत और लगन से काम कर दिया। कोई कमजोर या होता है ना, स्ट्रांग होता ही नहीं, सब मेहनत का खिला। जो जितना ध्यान देगा उतना ही बनेगा। सर दिन बीतते जा रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तुमसे बेहतर कुछ नहीं जाना है ना। तुमसे बेहतर कोई जान ही नहीं रहा तुम क्या पढ़े हो नहीं पढ़े, सब जान रहे हो, फिर भी तुम इतना धोखा अपने आप को दे रहे हो। समझ जाओ, समझे कि नहीं समझे? यहाँ मुझे जो लेना है मैंने ले लिया, तुमको जो मुझसे लेना वो तुम ले पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, मजाक मस्ती कर रहे हो, बात अलग है। इसीलिए मैं पूरा रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ कि आप क्या पढ़ाया। कोई ये नहीं समझ सकता कि मैंने नहीं पढ़ाया, छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया। हो सकता है एक आध दिन मिस क्लास हो तो उसको भी दिखा देते हैं कि देखो ये दिन पढ़ाए थे, ये दिन ये किए। समझे कि नहीं समझे? बाकी आपकी मर्जी। आप जो, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा आप यहाँ से पूरा पढ़ कर जाओ, ये नहीं किसी से दिखा दें। चलो आप ध्यान दो। कार्नेज का मतलब बताया थे जनसंहार, जहाँ मतलब क्या स्लॉटरिंग हो। एक और है कैसनोवा। कैसनोवा का मतलब होता है दिल पे एक इंसान जिसके बहुत सारे रिलेशन हो, बैड सिचुएशन मतलब गलत रिलेशन हो बहुत सारा। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब समझे बैड संकट, जो आपका आपदा प्रबंध जिसको आप कहते हो, आपकी जिंदगी में गलत टाइम आना। एक और केव मतलब गुफा, याद कर लोगे? बताओ इसका कार्नेज का मतलब जनसंहार, कैसनोवा का मतलब दिल पे, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब, और केव का मतलब गुफा। एक और केव का मतलब, हाँ एक और यहाँ पे छोड़े थे, क्या था वो? सेंसर मतलब प्रतिबंध लगा। सेंस्योर था यहाँ पे निंदा करना। कैओस का मतलब अव्यवस्था, जिसका व्यवस्था ठीक ठाक ना हो। करिश्मेटिक का मतलब आकर्षक, अट्रैक्टिव। कास्ट का मतलब क्या समझ? कास्ट का मतलब प्योर शुद्ध। सोबिनिज्म का मतलब क्या समझोगे? बड़ापन, अपने आप में किसी चीज को प्राउड फील होना कि मैं उस चीज से बिलोंग करता हूँ। सोबिनिज्म उसे कराता बड़ापन अपने आप। क्लियर है? बोलो इतनी बातें समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं
कुछ बातें और पढ़ लेते हैं। देखो पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा चीज़ कवर किए थे, उसमें से हम लोग वॉइस कुछ पार्ट छोड़ दिए, याद है आपको? बताओ, इम्परेटिव सेंटेंस का पूरा वॉइस पढ़ लिए थे, उसको अपलोडेड किए, जाके आप देख भी सकते हो, लेकिन शायद कुछ और छूट गया था, लेटेस्ट वाला केस, याद है आपको? हाँ बोलिए, छूट गया है ना? हाँ चलो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखो, आपने सुनो, बस आपने ये बात पढ़ा होगा, लेट का मतलब होता है अलाउ करना। सुनो, लेट का अगर साइनोनिम्स पढ़ाया जाए तो अलाउ करना, ऑर्डर देना, जिसको आप क्या करते हो, परमिशन देना, परमिट करना, समझ पा रहे बात? ये सब उसके क्या है, साइनोनिम्स। सुनो, अलाउ का मतलब क्या समझोगे, आज्ञा देना, ऑर्डर मतलब भी वही होगा, परमिट मतलब भी क्या होता है, ऑर्डर देना। लेट का मतलब भी समझोगे, अनुमति देना। जैसे याद करो, आपको पिछले टाइम में बताया थे, इसी का पैसिव वॉइस बनाया था, लेट मी, उसके बाद कहेंगे गो देयर, इसका मतलब क्या होगा, मी मतलब होता है मुझे, लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दीजिए। या आप और छोटा सेंटेंस बस इतना ही पढ़ो, लेट मी गो, मैं कहूँ मुझे आने दीजिए तो लेट मी, उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे, कम, मुझे लिखने दीजिए तो लेट मी लिखोगे, उसके बाद क्या कहोगे, राइट। बोलो समझ में आ गया? मुझे पढ़ने दीजिए तो लेट मी लिखोगे, उसके बाद क्या कहोगे यहाँ पे, रीड। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं? फिर से बताओ, मैं कहूँ मेरे भाई को आने दीजिए तो यहाँ पे मी गएगा, माई ब्रदर होएगा, लेट माई ब्रदर कम, समझ पा रहे? अभी इसको वर्ड टॉपिक में पढ़ाएंगे, क्या है, कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, कैसे काम करो, सब छोड़ दो। लेट मी, जैसे मैं बोलूँ मेरे दोस्त को जाने दीजिए, लेट माई फ्रेंड गो, बातें समझ में आएगा? मेरे पापा को जाने दीजिए, लेट माई फादर, यहाँ पे होगा गो, समझ में आ गया? पक्का, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब यहाँ पे लेट मी का केस अगर हो गया तो एक और वर्ड है, ये समझना, ये हैश 1 समझना और हैश समझना 2, ठीक है ना? अभी कैन वर्ड समझो में आ गया था, सपना वाला केस, यहाँ पे आओगे लेट मी का केस। अब इसी के आगे लेटस वाला केस होता है। देखो, लेट अस बराबर समझोगे लेट्स, जैसे कॉन्टेक्टेड फॉर्म डू नॉट को आप डोंट कैसे पढ़ते हो, तो वैसे ही लेटस को समझोगे लेट्स लिखा। क्लियर है? अब देखो, जैसे हम लोग कहें चलो चलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं, ऐसा कभी कहा कि नहीं कहा? तो ऐसे केस में आपको लेट्स से स्टार्ट करना, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले मतलब क्या समझोगे, चलो खेलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे उसी तरह चलो बात करते हैं, तो क्या कहोगे, लेट्स टॉक, यही ना कहोगे? चलो बात करते हैं, क्या लिखोगे, चलो बात करते हैं, बात करते हैं, अब क्या बनेगा, लेट्स, उसके बाद क्या कहोगे, टॉक। अब इसी में थोड़ा सेंटेंस बढ़ा देते हैं। देखो, टॉक अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में बात करना, टॉक टू होता है जब किसी का पर्सन का दूसरे पर्सन से बात करना। इतनी बातें समझेंगे? टॉक के बाद क्या लगाएंगे, अबाउट, टॉक के बाद टू, दोनों लग सकता है, लेकिन कब, टॉक के बाद अबाउट कब लगाएंगे, जब किसी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट यू हो जाएगा। चलो तुम्हारे पिता के बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट योर फादर। जैसे मैं कहूँ चलो तुम्हारे दोस्त के बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट योर फ्रेंड। चलो तुमसे बात करते हैं, लेट्स टॉक टू यू। समझ में आ गया? नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो तुम्हारे पिता से बात करते हैं, लेट्स टॉक टू योर फादर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्या हिंदी निकाल लोगे? अब इसका हम लोग पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसका पैसिव वॉइस कर लीजिए। यही वाला केस आ रहा। बोलो हिंदी करने आ गया है? चलिए, चलो इसको टाइप ऐसा कर ही लो, लगभग 200 के करीब पढ़ लेते हैं ना, तो वो भी करीब हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। टाइप 1 टाइप 2 कर लीजिए, इस पर कई सारा सेंटेंस लिखवा देंगे, आज के बाद समझ जाए। इसको पहले समझा भी देंगे कि कैसे ग्रामर इसमें काम कर रहा है, ठीक है? चलो, है ना, ये तो डायरेक्ट हो गया हिंदी इंग्लिश टॉकिंग करना। चलो इसको ग्रामर कैसे काम करते हो उस पर देखो। इसको पहले आप कॉपी कीजिए। ये आज के लिए मतलब मैं ये करके दे दूंगा, बहुत सारा वर्ड दूंगा, उसको आपको क्या करना है, घर से आना था, वो जो बुक है, किताबें, उससे से कंप्लीट कर लेना, दिखा देंगे हमको, ठीक है? चलो, लेटेस्ट वाला बात हो गया। इसमें सेंटेंस अगर बड़ा होता है, चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या होगा, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो शाम में क्रिकेट खेलते हैं, शाम में क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। समझ पा नहीं पा रहा? तो दिक्कत तो नहीं है? चलो राहुल के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो लेट्स प्ले क्रिकेट विद राहुल। चलो अपने पिता के साथ क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट विद फादर लगाएं, किधर है, पापा के साथ। अगर चलो अपने पिता से बात करते हैं, लेट्स टॉक टू माय फादर हो जाए, वहाँ पे देखना और फादर हो। अब देखो यहाँ पे आएगा, चलो दोस्तों से बात करते हैं, लेट्स टॉक टू फ्रेंड्स। क्या इतनी सेंटेंस बना लोगे? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होगा? पक्का ना? अब चलो हम लोग इसी पैटर्न को आपको लिखवा देंगे, ट्रांसलेट करवाएंगे उस पर, इस पे जो वो कैब दिए थे, याद करो,
कायोस, याद है आपको चाइल्ड, याद है आपको चीट, याद है आपको सेंसर, सेंश्योर, याद है ना आपको केप, ये सब सभी बातें एकदम टनाटन माइंड में चाहिए। क्लियर? अब देखिए आप, ये तो हो गया, ये हो गया। अब आओ हम कहें कि एक तरफ एक्टिव लिखा हुआ है, एक तरफ क्या लिखा हुआ है, पैसिव, एक तरफ एक्टिव लिखा हुआ पैसिव। आप वो क्लास के बच्चे जो पिछला पूरा पढ़ा हुआ उनके लिए ये सब है, फिर भी जो अभी ज्वाइन किए उस पर फोकस करना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देखो एक तरफ अगर एक्टिव का केस लिखा है कि लेट मी, उसके बाद कहें डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, पहले तो बताओ इसका हिंदी आपको समझ में आ गया हो? इसका मतलब लेट मी डू, इसका मतलब मुझे करने दीजिए इस काम को, मुझे इस काम को करने दीजिए। क्लियर है? लेट मी टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने दीजिए, लेट मी टॉक टू यू। समझ में आ रहा है ना? जैसे लेट का मतलब क्या समझोगे, अलाउ मी, समझ में? अलाउ मतलब मुझे परमिशन दीजिए मुझसे बात करने, ऐसा मतलब होता है। चलो मैं कहूँ इसी में एक और सेंटेंस लिखता हूँ, आपको मतलब समझ आएगा। लेट मी लिख देता हूँ, लेट मी राइट अ लेटर, लेट मी राइट अ लेटर, इसका मतलब मुझे एक पत्र लिखने दीजिए। मतलब समझ में आ गया कि आगे लेट मी राइट अगर होता इसका मतलब मुझे लिखने दीजिए, लेट मी टॉक होगा तो समझ जाना मुझे बात करने दीजिए, यही तो होगा। अब इसका एक्टिव अगर ऐसा देगा और कहेगा पैसिव में चेंज करो तो कुछ नहीं करना। बताओ वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखा कि नहीं दिखा? बताइए वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखा कि नहीं दिखा? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। लेट का जैसे ही एक्टिव स्टार्ट होगा, लेट को लेट में छोड़ देना। पिछले क्लास में करवा दिए हैं, फिर भी रिवीजन करके लेटेस्ट तक पहुँचेंगे। क्लियर है? उसके बाद हु और हुम वाला केस पढ़ लेंगे। यहाँ पे लेट का लेट में छोड़ देंगे। फिर बताओ जो दिस वर्क है पहले उसको लिखेंगे, क्या लगाओगे? दिस वर्क, यानी जो वर्ब के बाद है उसको आप लिख लोगे। फिर आपको कुछ नहीं लगाना। देखो पूरे पैसिव वॉइस में जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलोगे, लेकिन जो पॉजिटिव वर्ब लेट होता है वो अपने बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लेता नहीं। समझ पा रहे नहीं पा रहे? लेट होगा उसके बाद उसका सब्जेक्ट, उसके बाद उसका क्या होगा पॉजिटिव वर्ब में फर्स्ट फॉर्म वर्ब बेस फॉर्म आता है। लेकिन ऐसे केस में जब भी बेस फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलना, याद करो मॉडल में कैसे बदल रहे थे, कैन के बाद जैसे गो था उसको आप पैसिव वॉइस में बी प्लस V3 बदल रहे थे, तो उसी तरह बी प्लस क्या लगाओगे? V3 बदलेगा और उसके बाद बाई लगा के ये जो सब्जेक्ट बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे नहीं लगाओगे। इसका तो सीधा सीधा लगाओगे। लेट को लेट में छोड़ देना है, जो उसका ऑब्जेक्ट है मानी वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट उसको पहले लिख देना। ये जो डू है उसको बी प्लस V3 में बदल देना। समझ पा रहे? डू का डन होगा कि नहीं होगा? उसके बाद बाई प्लस क्या लगा देना? मी। चलो इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाओ। तो लेट का बताओ, लेट होगा ना? दिस लेटर होगा कि नहीं होगा? तो क्या लगाओ? लेट आ लेटर होगा। उसके बाद क्या लगाओगे? राइट का थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बी प्लस रिटर्न हो जाएगा और बाई लगा के क्या लगाओगे? नी लगाओगे। बोलो समझ में आ गया? क्या एक एक्टिव देंगे तो तुरंत बना के मुझे दिखा दोगे? जैसे मैं लिखूं लेट हिम, उसके बाद क्या कहेंगे? राइट बुक्स, लेट हिम राइट बुक्स, उससे किताबें लिखने दो। चलो बनाओ इसका एक्टिव से पैसे बन जाएगा। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाओ, देख लेता हूँ आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग आई। जल्दी करो। इसका पैसिव वॉइस मुझे उम्मीद है बना लिए होंगे। लेट का लेट लिखोगे, लेट बुक्स बी रिटन बाय हिम होगा, लेट बुक्स बी रिटन बाय। कुछ नहीं करना है, एक बार लेट ऐसे लिख देना है और पीछे से ऐसे चल देना, बस लेट बुक्स हो जाएगा और राइट का थर्ड फॉर्म बी रिटन हो जाएगा और बाय लगा के बोले। क्लियर है? पक्का? अब चलो एक्टिव एक तरफ वैसे ही लिखो और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? पैसिव। अब हम लोग लेटेस्ट वाला पढ़ रहे हैं। चलो एक एक्टिव लिखो और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? पैसिव। लिखो लेट अस हेल्प द पुअर। चलिए लिखो लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस हेल्प द पुअर। पैसिव वॉइस बनाइए, लेट अस हेल्प द पुअर। चलिए सबको हटा दे क्या? लेट अस हेल्प द पुअर बनाइए तो इसको, लेट अस हेल्प द पुअर। क्या बनाओगे? हाँ देखते हैं क्या बनाओगे। लेट को लेट लिखना है, द पुअर लिखना है, लेट द पुअर लिखोगे, बी लगाना है, लेट द पुअर, अच्छा है ना, बी हेल्प हो जाएगा।
थर्ड फॉर्म वर्ब बदलोगे। अब आई लगा के क्या लगाओ, लेट द पुअर बी हेल्प बाय अस। हाँ अभी रुक जाइए, वेट कीजिए, उसको भी बताएं। पहले बताओ लेट जैसे था ना, लेट वाला कैसे था, जैसे लगो लेट में, तो आज भी तो उस तरह से है ना, बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आई का मी कैसे है उसी तरह। अच्छा एक बात बताओ, लेट के बाद यहाँ पे सर आप अस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसलिए बी ने लिखा हमेशा अस लिखेंगे, यह है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, समझ पा रही थी बात। लेकिन इसको मजोरी में कौन सा फॉर्म लिख रहे हैं, हाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं समझ में आया, क्योंकि वर्ब के बाद जैसे मैं लिखूँ गिव मी लिखते हैं, जैसे आपको बताया जाता है गिव मी लिखें कि गिव आई, गिव मी समथिंग लिखते हैं कि गिव आई समथिंग, गिव मी समथिंग लिखते हैं। बताओ ये वर्ब है कि नहीं है, वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज नहीं करते। उसी तरह लेट का मतलब क्या होता है, अलाउ करना, परमिट देना, ऑर्डर देना, ये क्या है, वर्ब है, इसीलिए वर्ब के बाद क्या लगा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। समझे क्यों नहीं समझा, लेकिन है क्या सब्जेक्ट की तरफ। चलिए आप इधर एक और टेस्ट ले लो, लेट अस प्ले क्रिकेट, ये वाला बना के दिखाइए, लेट अस प्ले क्रिकेट बन जाएगा, क्या बनाओगे, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस, क्लियर है। अब लेटस को जोड़ दो, मैं लिख देता हूँ लेट्स। देखो लेटस वाला दो केस बनाते हैं, एक तो था ऐसा वाला केस, लेट मी वाला के केस में जा सकते हैं, एक और होता है लेटस को लेट्स छोड़ दो या लेटस को लेटस लिखो, दोनों में से एक ऐसा कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म, क्लियर है। अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अगर यूज हो गया तो कभी भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना, समझ पा रही थी मैं, जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज होगा, जैसे मैं कहूँ लेट्स प्ले क्रिकेट, है ना, लेट्स प्ले क्रिकेट, और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का अगर यूज कर दिया है तो कभी भी ये पैटर्न ऐसा मत खोलो कि आप लेट्स उसके बाद क्रिकेट भी प्लेड लगा लो, ये गलत हो जाता है, समझ पा रहे। अब इसको बनाओ कैसे, कुछ नहीं करना है, पहले क्रिकेट को क्रिकेट लिखोगे, इतनी बातें समझ में आ गया, कब, जब लेट्स रहेगा पहले तब, समझ पा रहे, लेटस नहीं रखे लेट्स कर दिया, और लेट्स को आप लेटस भी कर सकते हो तोड़ के बाद, समझ पा रहे, क्लियर है। ये तो लेटिंग वाला पैटर्न से बना दिया, समझ पा रहे। अब देखिए लेट्स, उसके बाद मैंने लेटस कर दिया, इसको इग्नोर करके समझो कि लेट्स लिखा हुआ, लेटस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, लेट्स प्ले क्रिकेट, तब आप कुछ नहीं करना है, पहले ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ बढ़ा देंगे, क्रिकेट हो गया। उसके बाद खुद बताओ लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स हेल्प, चलो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ये सब क्या है, सजेशन की बात है या एडवाइस की बात है। तो आप कुछ नहीं करना है, मॉडल को आपको पढ़ाया तो सजेशन या एडवाइस के लिए शुड लगा है। तो आप खुद बताओ, आप मॉडल का यूज करोगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, क्रिकेट, उसके बाद क्या लगाओगे, शुड, और मॉडल का पैसिव वॉइस बनाओ, कैसे बनेगा, मॉडल के बाद B+V3, तो क्या लगाओगे, क्रिकेट शुड भी, उसके बाद क्या लगाओगे, यहाँ पे प्लेड, बस इतनी ही बातें लिखना है और ये बन गया, खत्म। बोलो पहला स्टेप समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब लेट्स से स्टार्ट होगा, लेट्स प्ले क्रिकेट, तब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, ये क्रिकेट को यानी ऑब्जेक्ट को पहले उठा लोगे, शुड बी के पैटर्न पे बना देना, क्लियर। चलो एक और देंगे तो बन जाएगा, पक्का। चलो लिखो, तो पहले इसको एक्टिव में लिखो, लेट्स प्ले क्रिकेट, उसका पैसिव बनाओ, प्ले क्रिकेट शुड बी प्लेड, लेट्स प्ले क्रिकेट ये एक्टिव में है, और इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे, क्रिकेट शुड बी प्लेड। चलो क्लियर, दिक्कत, चलो, है ना। कई जगह पे ऐसा देखा जाता है, देखो यहाँ पे देखो लेट्स प्ले क्रिकेट, इसका वाला हो सकता है एडवाइस की बात हो, है ना, एडवाइस चल रहा है इसलिए तो मॉडल लगा दिए। ऐसा हो जाता है इट इज एडवाइज्ड, कहीं कहीं पे लिखा मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ये ना देके पैटर्न में क्या देता है, इट इज एडवाइज्ड, इट इज एडवाइज्ड, ये क्या किया जाता है, सलाह दिया जाता है, ये समझ लो, इट इज एडवाइज्ड, या सलाह दिया जाता है, वी शुड प्ले क्रिकेट, ऐसा भी लिख सकते हो इसको। दूसरा बताओ, पहला समझ में आ गया, अच्छा चलो एक बार और लिखो, उसके बाद दूसरा पैटर्न लिखवा देंगे। जब आप बनाए हो इसका तो एक और स्पेस छोड़ दीजिएगा, इसका एक और स्पेस ऐसे छोड़ देना, 3 कॉलम बना के छोड़ देना, बोलो समझ में आया। जहाँ पे आप इसका पैसिव वॉइस बनाए होंगे, ये क्रिकेट शुड बी प्लेड, तो उसका एक और एरो ऐसे टानिए, दूसरा एरो टान के छोड़ दे, छोड़ दिए, पक्का, बोलो हो गया ना। एक और क्वेश्चन लिखिए, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, वहाँ नहीं, वहाँ अगला क्वेश्चन है ये, लेट्स सिंग अ सॉन्ग,
लेट्स सिंग अ सॉन्ग, ये क्वेश्चन है आपका, बनाओ पहले, क्या लगाओगे? अ सॉन्ग शुड बी संग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या बनेंगे? SUNG, संग। SUNG, सिंग का थर्ड फॉर्म बनता संग। आ सॉन्ग शुड बी संग हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे देखो, लेट्स प्ले करके दोनों तो बनाने आ गया है। लेट्स जब स्टार्ट होगा लेट्स से, तो आप कैसे बनाओगे समझ में आ गया। देखो इसका ऐसे भी आप बना सकते हो, इट इज लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे? एडवाइज, इट इज एडवाइज दैट, इट इज एडवाइज दैट। उसके बाद अस का यहाँ पे क्या लगाओगे? बी। उसके बाद क्या लगाओगे? शुड प्ले क्रिकेट, प्ले। उसके बाद क्या लगाओगे? क्रिकेट। इसको ऐसे भी पैसिव वॉइस कई जगह पे दिखाई देता है, आप इसको भी ऐसे लगा सकते हो। क्या लगाओगे? इट इज एडवाइज दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। या इनको ऐसे भी दे देता है कभी कभी, इट इज सजेस्टेड, क्या लगा देता है? इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट। उसके बाद क्या लगाओगे? वी शुड। उसके बाद क्या लगाएंगे? प्ले क्रिकेट। अगर वो ऑप्शन में ना रहे तो ऐसा अगर दिया रहे तो भी आप लगा सकते हैं। ये क्लियर है? पक्का एडवाइज या सजेस्टेड में बदल दो। क्लियर? इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब उसको जो दिए हैं बना दोगे दोनों एरो वाला? चलिए बनाइए। जो क्वेश्चन दिए ना, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, तो इसको दो तीन, एक पहले तो बन गया अ सॉन्ग शुड बी संग, और दूसरा ये बना के इस तरह से दिखाइए। चलो तुम पकड़ लेगा, तुम तेज आदमी, ठीक है, बहुत अच्छा, ये ठीक है, पकड़ लेगा तुरंत। हाँ ऐसे ही बच्चा का तलाश भी आता है, भोंदू आता है ना कि कुछ ही बोल रहे एकदम गुर्राता है तो और गुस्सा आता है, कि लिखने नहीं आता तो और टेंशन नहीं। कई बच्चे को लिखने नहीं आता और बताएंगे भी तो मेहनत नहीं करके घर से आएगा, वो जाएगा कॉपी फेंक देगा, ये कर देगा, उसके बाद फिर पहुंच जाएगा, टाइम हो गया 4 बजे, चल, तो वो बच्चा कभी सीख नहीं पाता। मैं बोलता हूँ ना बार बार, कुछ नहीं, कोई भी इंसान बस प्रैक्टिस से खेला, जिस चीज़ को जितना टाइम दोगे वो आपके लिए उतने ही बेनिफिट देगा, उतना ही आपको आसान बना देगा। बार बार इसको प्रैक्टिस करो, खत्म। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए हो गया। अच्छा चलो इसका हम लोग ट्रांसलेट दे देंगे आपको, जो वर्ड बताए है ना उसको ट्रांसलेट करने के लिए बुक से आपको किताबें दे देंगे कि किताब में कहाँ पे उसको कंप्लीट करके आना, ठीक है। इसको हटा देता हूँ फिलहाल। अब आते हैं, थोड़ा सा पैसिव वॉइस और बचा हुआ है तो उसको भी आज कवर ही कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया है, हटा दो ना। अब ध्यान दीजिए आप एक बार और देखो, आपको सब्जेक्ट पढ़ाए थे, देखो अगर सब्जेक्ट आई रहे तो इसका ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे, याद है आपको। अगर वी रहे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। अगर ही रहे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, याद है ना बचपन। शी रहेगा तो ऑब्जेक्ट फॉर्म हर। अगर बताओ यू रहे तो यू रहे में बदलता है, दे का बताओ क्या होता है? देम। और बताइए नाम को तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब बराबर ही होता है। एक और आपका होता है हु, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हुम होता है, बस। बोले समझ में आ गया? बोलिए बस इतने ही का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट याद करना है, बाकी सबका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। बोलो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, बी का क्या होगा? अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, हु का हुम। आज हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं, पैसिव वॉइस में यही पढ़ना बाकी है, हुम। क्लियर है? आप देखो मैं एक आपको दे देता हूँ हु, उसके बाद कहें टीच, हु टीच, उसके बाद क्या लगाएं? यू। हु टीच यू, आपको कौन पढ़ाता है? ये हिंदी होगा। हु टीच यू, आपको कौन पढ़ाता है? ये हिंदी हो गया। अब देखिए मैं अगर हु को हटा देता, मैं कहता किसी का नाम ले लेता हूँ रानू, रानू टीच यू, रानू आपको पढ़ाता है। तो बताओ पैसिव वॉइस में आपको बहुत पहले पढ़ाए थे, प्रेजेंट इंडिफरेंट का ये पैसिव वॉइस है। वर्ब देखते ही पता चल रहा, सब्जेक्ट सिमिलर तो इसलिए वर्ब सिमिलर हो रहा। समझे कि नहीं समझे? अगर इसका पैसिव वॉइस होता है रानू, अगर होता है, इमेजिन करो रानू टीच यू, तब इसका पैसिव वॉइस क्या बनता? यू, उसके बाद क्या लगाते? आर, टॉट बाय रानू हो जाता, खत्म। ये ना बनता रानू, यू होता है, यू के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं? आर, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट, और बाई लगा के रानू। अब इमेजिन कीजिए कि रानू नहीं है, मान लो रानू की जगह हु आ गया, पता नहीं है कौन पढ़ाता, रानू का नाम नहीं है, बस कोई आपसे पूछा कौन पढ़ाता है, इतना ही पूछा, हु टीच यू। तो बताओ हु नॉन के बदले ही तो आया है, तो बताओ ये अपने आप में प्रोनाउन है कि नहीं? बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना? प्रोनाउन समझ में आ गया कि नहीं आएगा?
खाली किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन नाम को तो डिनोट कर रहा है। और जो जिस वर्ड नॉन को कोई डिनोट करने वाला पर्सन कोई भी वर्ड है तो उसको क्या कहोगे? प्रोनाउन। बोलो समझ आया फंक्शन क्या है? वो क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन की तरह फंक्शन है। खुद बताइए, जब भी आप इसका पैसिव वॉइस बनाने जाओगे तो यू, देखो ऑब्जेक्ट है तो यू का यू लिखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडिफरेंट है, वर्ब पकड़ो, प्रेजेंट इंडिफरेंट वर्ब। आप जो कि प्रेजेंट इंडिफरेंट शुरुआत में बताए थे, जिसका फर्स्ट क्लास उसको छोड़ दो, लेकिन आप लोग जिसका पहला क्लास नहीं है ना, उसको ध्यान दो कि प्रेजेंट इंडिफरेंट शुरुआत में बताए थे पैसिव वॉइस, है ना। जब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो, वर्ब सिंगुलर प्लूरल हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देना। उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज आर उठाना है, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगेगा, और टीच का थर्ड फॉर्म यहाँ पे TAUGST टॉट बनेगा, बस हो गया। और खुद बताइए, यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते बाई लगा के, तो यहाँ पे बाई तो लिखोगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हु का क्या बनेगा? हुम बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन इतना बनाने के बावजूद है ये पैसिव वॉइस ही गलत माना जाता है। कि गलत क्यों गलत माना जाता है? तो चलो, जितने भी WH आते हैं फैमिली, WH फैमिली जो आते हैं, वो क्या होता है कि अपना पोजीशन फर्स्ट लेना चाहता है, पोजीशन वो फर्स्ट लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ, WH फैमिली एंड में तो नहीं जा सकता, उसको क्या करेंगे? फर्स्ट में ले आएंगे। और दूसरा, WH फैमिली डायरेक्ट अपने बाद हेल्पिंग वर्ब ले लेता है या तो वर्ब मांगता है। क्लियर है? देखो प्रेजेंट इंडिफरेंट को हेल्पिंग वर्ब होता नहीं डायरेक्ट, देखो है ना, डायरेक्ट आप V1 या V5 लगाते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये देखो यहाँ पे है, काम कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वापस आओ, आपको इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना है तो आप खुद बताओ, पूरा उठाओ, क्या लगाओगे? बाई हुम लिखोगे कि नहीं लिखोगे? है ना, प्रीपोजिशन के बाद बाई हुम आ गया। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, WH फैमिली पहले लिख दिया। दूसरा कंडीशन क्या है? WH फैमिली अपने अकॉर्डिंग क्या मांगी? हेल्पिंग वर्ब तुरंत मांगी। अपने अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तुरंत मांगता कि नहीं मांगता? तो खुद बताओ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, इसका हेल्पिंग वर्ब जब बनाने जाते हो एक्टिव से पैसिव, तो तीन आता है, या तो एम, या तो इज, या तो आर आता है। यही तीन पैसिव वॉइस में से हेल्पिंग वर्ब आता है ना, आता है कि नहीं आता, है ना। उसके बाद यहाँ पे बताओ, सब्जेक्ट का काम करेगा। ये तो ऑब्जेक्ट है ना बाबू, वो तो जबरदस्ती में उठा के ले आए, ये तो ऑब्जेक्ट है ना। इसको फुलफिल करने के लिए क्या ले आए? हेल्पिंग वर्ब ले आए। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या लाएंगे? टेंस लाएंगे। यहाँ पे आओ, सब्जेक्ट क्या है बताओ? ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? यू ही तो सब्जेक्ट होगा ना। तो यू के अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाओगे? आर लगाओगे। यानी ये सब क्या हो जाएगा? खत्म। अब आप बताओ, बाय हुम आर यू, उसके बाद बचा क्या है? ये सब तोड़ के यहाँ चलाया, बचा क्या है? टॉट। तो यहाँ पे यू के बाद TAUGST टॉट लिखोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तब इसका पैसिव वॉइस सही होगा। बोलिए, समझ में आया कैसे कैसे बनता है? फिर से देखो, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बताया, भूल जाओ, फिर से ध्यान दो। आपके पास पूरी जिंदगी अपॉर्चुनिटी होते हैं, सिर्फ माइंड यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे, ध्यान दोगे तो तुरंत हो जाए। मैं फिर से लिखता हूँ हु, उसके बाद लिखता हूँ टीच फिजिक्स। अब लिखा हूँ हु टीच फिजिक्स। फिजिक्स कौन पढ़ाता है? बस इतना लिखा है। अब इसका पैसिव वॉइस आपसे पूछा गया है कि इसका पैसिव वॉइस बताओ। आपको बताए हैं कि देखिए, मजबूरी ये है कि अगर ये यहाँ पे ही होता, अगर ही होता है ही टीच फिजिक्स, तब तो पैसिव वॉइस तुरंत मानते, फिजिक्स इज टॉट बाय हिम हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ तो ही है ही नहीं है, हु आ गया है। और हु का जो ऑब्जेक्ट होता है, बताओ बाई हुम आप लिखोगे नहीं लिखोगे? हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाई हुम हो जाएगा। हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या बनेगा? बाई हुम। अब यहाँ पे आइए, फिजिक्स सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे। टीच का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? TAUGST टॉट हो जाएगा। तो आपका क्या बना? फिजिक्स इज टॉट बाई होम। अभी इसको कहें कि ये गलत हो जाता है, क्यों गलत होता है समझ में आता है? क्योंकि WH फैमिली एंड में नहीं आते। कभी भी पूरा ग्रामर पढ़ोगे WH फैमिली को क्या करेंगे? पहले रखेंगे। और दूसरा कंडीशन ये है कि इसको हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। तो अब इसका बनता कैसे है? तो फिर लगाओगे, बाई होम से स्टार्ट कर दोगे। बाई होम के बाद ये देखो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, इसमें पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? एम इज आर में से कुछ आएगा, एम इज आर, यही तीनों हेल्पिंग वर्ब में से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप प्लस में यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? और सब्जेक्ट कहाँ से लाओगे? ये बताइए, यही तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? फिजिक्स। यहाँ पे क्या लिख दिया? फिजिक्स। उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? टॉट। लेकिन अब खुद बताइए, यहाँ तक तो आ चुके हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिजिक्स डिसाइड कर देगा, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे फिजिक्स है, इसीलिए सब्जेक्ट का नाम है, तो इस लगाओगे। आर और एम नहीं लगेगा। बाई होम से तो स्टार्ट करोगे, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करके देगा? ये सब्जेक्ट डिसाइड करके देगा। तो बाई होम, उसके बाद क्या लगाओगे? इज फिजिक्स टॉट। समझ में आ रहा है? फिर से देखो, मैं फिर से क्वेश्चन कर देता हूँ कि हु, उसके बाद हु, उसके अंदर का दो, ये तो बना हुआ है ना, ये इसके नीचे लिखता हूँ हु, उसके बाद लिखता हूँ टीच
वो टीच केमिस्ट्री। अब बना के मुझे दिखाइए कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, फटते से बता दो। बन जाएगा, क्या बनेगा? बाई हुम से स्टार्ट करना, हु रहेगा तो बाई हुम लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। टेंस पकड़ो, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम इज आप, सब्जेक्ट क्या बनेगा? केमिस्ट्री। तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा किसी सब्जेक्ट का नाम, तो यहाँ पे इज ना लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाओगे? केमिस्ट्री। उसके बाद डॉट लग जाएगा कि थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? DAUGST डॉट। आप खुद बताइए, अब इस पे कई सारा टेंस अगर क्लियर है तो बस वर्ब पकड़ना, ऐसे बस बनाने आ रहे। जो 12 फॉर्म पढ़ाए थे वो 12 फॉर्म एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो 8 कम से कम, है ना? बताए थे ना। मुझे उम्मीद है, हो सकता है किसी का पहला क्लास है, ट्रेन से नहीं आता है, तो हो सकता है उसको दिक्कत आए, लेकिन बाकी जो है पिछले बहुत सारे बच्चे, तो उनको एकदम आना चाहिए। अब वैसे बस कुछ और बचा हुआ है उसको कर देते हैं। पहले इसको कॉपी कीजिए, 2-3 इसको बनाने के लिए दे रहा हूँ, उसको बनाना है, कॉपी कीजिए जल्दी। क्या लिखोगे यहाँ पे? हेडिंग डालना पैसिव वॉइस ऑफ, हेडिंग में डालोगे पैसिव वॉइस ऑफ हु वाला केस, है ना? पैसिव वॉइस ऑफ, ये हेडिंग डालिएगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन उतारिए, ऐसे कट करके ये सही बनाइए। उसी तरह ये क्वेश्चन उतारिए, इसको ऐसे कट करके इसका सही ये बनाइए। ये क्वेश्चन उतारिए, इसका सही फॉर्म डायरेक्ट लिखिए। आप बताओ जिसका टेंस क्लियर है उसको कभी एक आध क्वेश्चन देंगे और बनाते जाओगे पैसिव वॉइस। क्लियर है? जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। बाकी तो मुझे उम्मीद है बना लिए होंगे। सिर्फ ये बात एक्स्ट्रा था, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? हुम। ठीक है, तो कॉपी कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया है? आप देखो सेंटेंस देखो फटाफट, मैं चेंज कर दे रहा हूँ। हु टॉट, TAUGST, हु टॉट फिजिक्स बनाओ, बस टेंस चेंज कर दिया, पैसिव वॉइस बनाओ। हु टीच का मैंने टॉट कर दिया, TAUGST टॉट, हु टॉट यू, हु टॉट यू, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट से डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट दिया है आपको, बन जाएगा, बनाइए। कुछ नहीं, बस यही क्वेश्चन है आपका। नंबर 1 कर लो, नंबर 2 यहाँ कर लो, नंबर 3 कर लो, और हु यहाँ पे डॉट लगा लो, वो डॉट केमिस्ट्री। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन बनाइए। ये पैसिव वॉइस इसका नहीं बनाना, सेम टू सेम। ये टेंस है ना, चेंज हो गया। ये सब्जेक्ट ही टू, इसका नाम पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? वाज या वर वाला किस था, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। केमिस्ट्री है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनाओगे? वाज होगा ना। यहाँ पे भी बताओ, यहाँ पे एम इज तो वाज वर लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगाओगे? वर लगाना पड़ेगा यू के अकॉर्डिंग, होगा ना। चलो वो तो गलत ही है। चलिए ये पैसिव वॉइस बनेगा, बाय whom आर यू टॉट, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? बाय whom वाज, बाय फिजिक्स वाज टॉट बाय, ये तो हो नहीं सकता, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऐप रियल में इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? बाय whom, उसके बाद क्या लगाओ? यहाँ वाज लगाना पड़ेगा, है ना। वाज क्यों लगा समझ में आया? फिजिक्स की वजह से। बाय whom वाज फिजिक्स टॉट, हु टॉट केमिस्ट्री, तो बाय whom वाज केमिस्ट्री टॉट हो जाएगा। चलिए बन गया, बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। एक्टिव पैसिव, ठीक है। एक और दें, बनेगा पक्का? पहले कॉपी किए, कर लोगे। यहाँ पे टॉट को हटा दीजिए, हु विल टीच लगा लो। हु विल टीच फिजिक्स, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? हु विल टीच यू, कौन आपको पढ़ाएगा? हु विल टीच यू, हु विल टीच यू। चलिए यहाँ पे बनाना है आपको इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। क्या पैसिव वॉइस आपको बनाना है? यहाँ पे बना लो, क्या बनेगा? हु विल टीच केमिस्ट्री, हु विल टीच केमिस्ट्री, हु विल टीच केमिस्ट्री। बनाइए इसका पैसिव वॉइस, हु विल टीच केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? बनाइए तो पैसिव वॉइस बनाइए। आप देखिए विल और शैल क्या है? मॉडल, मॉडल का पैसिव वॉइस याद करो, बी प्लस वी 3 बदलेगा, है ना। बनाइए, बहुत अच्छा, गुड।
बन जाएगा ना। पिछला पूरा रिवीजन क्या होगा, मुझे उम्मीद है सब लोग। चलिए हाँ, पिछला का रिवीजन नहीं किया पूरा 10 का तो बाउंस करेगा वापस, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करो। चलो क्या लगाओगे, सबसे पहले बाई होम लगा देना है आपको। बाई होम के बाद यहाँ पे फ्यूचर रहा है तो फ्यूचर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज नहीं होगा। ये तो फ्यूचर बताओ कभी भी चेंज नहीं होगा। मॉडल जो विल और शैल आता है फ्यूचर में लगा रहेगा, विल है तो विल। लेकिन आने वाला सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है। यहाँ पे लगाओ बाई होम, उसका क्या होगा, विल फिजिक्स, उसके बाद क्या लगाएंगे, फिजिक्स। बी डॉट लगाना पड़ेगा, TAUGS। समझ में आया कैसे हो गया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस किसका बन गया, मॉडल का। मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, B+V3 में। समझे कोई दिक्कत, तो ये वाला खुद बना लोगे। बाई होम लगाना है, बाई होम के बाद क्या लगाओगे आप बताओ, यहाँ पे क्या लगाओगे, विल होगा क्योंकि इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो मिल गया। मॉडल तो मॉडल है तो चेंज नहीं होगा। लेकिन बताइए इसका सब्जेक्ट यही तो है, क्या लगाओगे, केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री आ गया और केमिस्ट्री को भी संतुष्टि मिल गया, भाई मैं तो विल ही दे सकता हूँ, शायद तो लगा नहीं सकते आप, इसको मिल गया। लेकिन बताइए वर्ब जो बचा है, ये वर्ब बनेगा कैसे, B+V3 में TAUGS डॉट में बदल जाएगा लास्ट में क्वेश्चन। बोली समझ में आ रहा है क्या, ये वाला बन गया होगा। क्या बनाओगे, बाई होम लगाओगे, बाई होम होगा, उसके क्या लगाओगे, विल होगा, विल यू बी डॉट हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है, TAUGS लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया क्लास जाके रिविजन करना, मजे करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखो दो पैटर्न आपको टाइप 1 टाइप 2 लिखवा है, डेली 2-3 जब चलेगा वैसे ही आपका स्पीकिंग चल जाएगा। देखिए उस पर सेंटेंस, हाँ घर से बना के आए होगे, जाने नहीं बनेगा, लेट मी वाला केस बन जाएगा। ऐसे 5 सेंटेंस और 5 सेंटेंस वो ले लें। मुझे अपने पिता से बात करने दीजिए, लेट मी वाला केस होगा, लेट मी टॉक टू माई फादर, समझे। हाँ हिंदी लिख लीजिए, मुझे अपने पिता से बात करने दीजिए, मुझे अपने पिता से बात करने दीजिए, मुझे अपने पिता से बात करने दीजिए। लेट मी टॉक टू माई फादर हो जाएगा वहाँ पे। मैं एक एग्जांपल बता दूँ इस तरह से बनेगा लेट मी वाला केस से, ठीक है ना। मुझे अपने पिता से बात करनी, उसे घर जाने दीजिए, उसे घर जाने दीजिए। आज के बाद ये सब पैटर्न मुझे क्लास में ही क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए, समझ में आया। मुझे घर जाने दीजिए, उसे घर जाने दीजिए, उसे घर जाने दीजिए, उसे घर जाने दीजिए, उसे घर जाने दीजिए। तीसरा नंबर, चलो उन लोगों से बात करते हैं, 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 चलो उन लोगों से बात करते हैं। आगे, चलो इस किताब का अध्ययन करते हैं, 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 चलो इस किताब का अध्ययन करते हैं। 5वां नंबर लिखो, चलो आज, चलो आज, चलो आज मुंबई चलते हैं, चलो आज मुंबई चलते हैं, चलो आज मुंबई चलते हैं, चलो आज मुंबई चलते हैं। हो गया। अभी कल इस वॉइस को एंड कर देंगे, ठीक है ना। हाँ नहीं, इसको ट्रांसलेट करना है और वो जो पैटर्न आपका बुक में है उसको कंप्लीट करके पूरा ले आना है, ठीक है। चलो ठीक है, और कोई डाउट है। लेकिन घर पे जाने के बाद मैं बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जाके प्रैक्टिस जितनी बातें उतने रिवीजन करो। कल दिन परसों दिन वैसे से दिन बीतते जाएंगे तो ये बोझ बन जाएगा एक दिन। अगर रिवीजन करोगे तो एक दिन आपको हल्का मिलेगा। क्लियर है। बाकी सब आपके ऊपर है। कोई भी आपको दुनिया के इंसान तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक आप खुद उसको पढ़ना ना चाहें दिली तमन्ना के साथ। हो सकता है आपका टाइम मैं नहीं जान सकता आप कितने बजे क्या कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो कितने भी टाइम। हो सकता है आपको जब टाइम मिले तब पढ़ो, एक सीक्वेंस नहीं कि एकदम हम इतना बजे बोले तभी पढ़ो। आपको हो सकता है जितना बजे का उतना टाइम आपका सुटेबल ना हो, समझ पा रहे नहीं पा रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग नहीं, कम से कम अपने अकॉर्डिंग पढ़ो कि जितना बजे फ्री टाइम मिले करो। कभी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो पढ़ लिख लो। हो सकता है ज़िंदगी में कभी हो सकता है मिस हैपन हो जाए, बीमार पड़ जाओ, तो उस दिन मेंटेन आप करें। क्लियर है कि नहीं है। एक्स्ट्रा कभी ज़िंदगी दे तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं।
ठीक है, चलो बाकी तो आप लोड होते ही रहता, आप देखते ही रहो, कोई दिक्कत की बात